Hello and welcome back to Learn with Dhurina. In this lecture, we are going to cover a very interesting topic of English, which is idioms and phrases, or you could say idioms and different words which we can make or use to make the sentences of English interesting. जब भी आपने एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड करना होता है तो अगर आप इन इडियम्स को आप बोल सकते हो मुहावरे और लोकोक्तियां जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो अगर वो आप इंग्लिश में भी यूज करेंगे तो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड करेंगे और प्रोफेशनल साउंड करेंगे ऑब्वियसली. एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस आर ऑलवेज फन. लेट अस लर्न सम इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड देन डिसाइड. यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑन दोज टू. नेक्स्ट नंबर 1 इज idiom is which is a little learning is a dangerous thing. आपने हिंदी में सुना होगा कि थोड़ी सी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड समथिंग फुल्ली आर डेंजरस. जब कुछ लोगों को आधी बाधी समझ में आती है तो वो हमेशा डेंजरस होती है. तो हमेशा अगर किसी भी चीज के बारे में आप जान रहे हो तो फुल नॉलेज लीजिए एंड यू विल गुड टू गो. ठीक है, तो इस पे क्या सेंटेंसेस बना सकते हो? Obviously, you could say learn the basics of the chapter very clearly because little knowledge is dangerous. अगर आप थोड़ी सी बात पढ़ लोगे, पूरी नहीं पढ़ोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में है वो समझ में ही नहीं आएगा. ठीक है, you could say a little knowledge is always dangerous. Next is a stitch in time saves 9. समय पर काम कर लिया जाता है जब, तो वो बहुत सारे लोगों को बचा लेता है. और यू कुड से फिक्स अ प्रॉब्लम नाउ बिकॉज इट विल गेट वर्स लेटर. जब टाइम से हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो बाद में और ज्यादा बुरी ना हो जाए, तो उसको आप बोल सकते हो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप. अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अगर इसको प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो यानी कि चाय के कप में आंधी आ गई. बट द मीनिंग इज अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम. एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है, जब उसको बोलते हो आप अ स्टॉर्म इन अ टी कप. ठीक है, शी हैज अ हैबिट ऑफ ब्रिंगिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप. वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती है, उसको आप क्या बोलोगे? अ स्टॉर्म इन अ टी कप. नेक्स्ट इज एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ पाउंड ऑफ क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सुना है ना, उससे ही उसी को बेटर तरीके से बोला जा रहा है. एन आउंस इन प्रिवेंशन इज बेटर देन अ पाउंड इन क्योर. मतलब कि टाइम से किसी चीज का सॉल्व कर लेना, टाइम से एक प्रॉब्लम को बचा लेना ताकि बाद में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते ना फिरें. ठीक है, इट इज यू कैन प्रिवेंट अ प्रॉब्लम विद लिटिल एफर्ट, फिक्सिंग इट लेटर इज ऑलवेज हार्डर. नेक्स्ट इज बर्न ब्रिजेस. बर्न ब्रिज मतलब कि पुल जला देना, बट here it means different. It means to destroy relationships. मतलब कि शुरू में ही किसी से कट जाना, उसको बोलते हो आप I have burnt bridges with the person. मतलब कि मैंने उससे बात करनी एकदम बंद कर दी है. मालिनी has a habit of burning bridges. मालिनी को आदत है बात करनी बंद कर देने की. Next is come rain or shine. Come rain or shine, which means no matter what. मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए. क्या मतलब है इसका? चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, ये काम तो होके रहेगा. तो उसको आप इंग्लिश के प्रवर्ब में बोल सकते हो कम रेन और शाइन. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम तो होगा ही होगा. आई विल अचीव माई गोल कम रेन और शाइन. नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट का क्या मतलब है? स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस. यानी कि जब हमारे अंदर से क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट. ठीक है, नेक्स्ट इज haste makes waste. Haste makes waste. इसका मतलब है you will make mistakes if you are always rushing. Haste का मतलब होता है कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी में करना. तो जब हम कोई भी चीज बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं तो हमेशा कोई काम गलत हो जाता है. So in English that is known haste always makes a waste. Rhyming सा भी है, अच्छा भी साउंड कर रहा है. Haste makes a waste. नेक्स्ट इज इट टेक्स टू टू टैंगो. हिंदी में आपने सुना होगा कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती. तो इट टेक्स टू टू टैंगो मतलब कि कोई भी चीज होने के लिए दो पर्सन्स का होना जरूरी है. ओनली वन पर्सन अलोन इजंट रिस्पॉन्सिबल, बोथ पीपल आर इन्वॉल्व. जब दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक की गलती नहीं होती, तब आप बोल सकते हो इट टेक्स टू टू टैंगो. कोई भी प्रॉब्लम करने में या किसी भी चीज में दो लोगों का हाथ है. नेक्स्ट इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. जब कोई चीज की बहुत भारी खोज कर रहे हैं हम, यानी कि कोई चीज हम ढूंढ रहे हैं एंड हमने बोल दिया कि हमने बहुत अच्छे से कोई चीज ढूंढ ली है, हर तरीके की मेहनत कर ली है, उसको बोलते हो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. यानी कि लुक एवरीवेयर, हमने छप्पा छप्पा छान मारा है, उसको आप बोल सकते हो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई भी पत्थर हमने
घुमाए बिना नहीं छोड़ा है, अच्छे से हर चीज ढूंढी है। शी लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड इन अचीविंग हर गोल, वो हर तरीके की मेहनत कर लेती है। नेक्स्ट इज वी सी आई टू आई। वी सी आई टू आई का मतलब है वी अग्री, हम इस बात को मानते हैं, उसकी जगह आप यूज कर सकते हो वी सी आई टू आई। अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आइल्स राइटिंग पार्ट, तो आप राइटिंग टास्क 2 में इसको यूज कर सकते हो। आई अग्री अपॉन समथिंग, उसकी जगह आप यूज कर सकते हो आई सी आई टू आई विद अ सेंट्रल आइडिया फॉर वेरियस रीजंस। नेक्स्ट इज टाइम इज मनी। वी ऑल नो टाइम ही सब कुछ है, तो समय ही धन है, तो वर्क क्विकली, तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना कुछ करो, तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं टाइम इज मनी। नेक्स्ट इडियम इज यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग सम एग्स। तुम ऑमलेट नहीं बना सकते जब तक तुम कुछ अंडे ना तोड़ लो। हिंदी तो ये बन रही है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट टू डू समथिंग। कोई भी चीज आपने करनी है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ तो खोना ही पड़ेगा। ऑमलेट जो है वो कभी बिना अंडों के नहीं बन सकता। सो इट इज यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग सम एग्स। नेक्स्ट वन इज बेटर लेट देन नेवर। कोई चीज देरी हो जाए लेकिन ना होने से तो अच्छा ही है। बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। और ऐसे बोलते हैं ना कि देर से दुर्घटना से देरी भली, सो दैट इज द सेम, बेटर लेट देन नेवर, विच मीन्स कि अच्छा है कि लेट हो जाएंगे, लेकिन इससे अच्छा तो नहीं है ना कि एक्सीडेंट ही हो जाए बीच में। तो जब भी कोई बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा है, बहुत तेज ड्राइव कर रहा है, यू कुड से बेटर लेट देन नेवर। नेक्स्ट इज टू ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है जब आप किसी को गुड लक विश कर रहे होते हो, यू कुड से ब्रेक अ लेग, यानी कि ऑल द बेस्ट, गुड लक। नेक्स्ट इज कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि अपना काम सारा जो है वो निपटा के खत्म कर लेना। सो आई कॉल्ड इट अ डे, विच मीन्स टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। किसी चीज पर काम करना बंद कर देना इज आई कॉल इट अ डे। आई एम डन विद टुडेज टास्क, हेंस कॉलिंग इट अ डे। नेक्स्ट idiom is cutting corners. Cutting corners मतलब corners काट देना, but in English it means doing something poorly in order to save time or money. कोई काम जो है उसकी क्वालिटी कम कर देना ताकि टाइम और पैसा बच सके। My mom has an habit of cutting corners every time. Now next one is to get out of hand. हाथ से निकल जाना, या that means to get out of control. कोई चीज जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, that is to get out of hands. The problem got out of the hand before I reached the spot. जो प्रॉब्लम है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी जब तक मैं उस जगह पर पहुंची। नेक्स्ट इज गेट योर एक्ट टुगेदर। इसका मतलब है आगे के लिए बेटर वर्क करना और ज्यादा मेहनत करना। I was not able to clear my exam this time, so I get my act together and worked for it for the next time. Next is hang in there, मतलब कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो जब भाई I didn't hang in there as my exam results were not good, मैं रुकी नहीं, I never give up. ठीक है, तो these were the idioms and phrases that you could use to make your English language very much professional. Thank you and happy learning.